के अंदर से उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज। हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ इस पीछे से, निकल जाओ। और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर, निकल जाओ उसके बाहर से। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने वहाँ बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी, अब हाथ जोड़कर मांग रही है माफी। जिस नाबालिग लड़की ने जंतर मंतर के मंच से देश के प्रधानमंत्री को सरेआम भद्दी भद्दी गालियां दी थी, मर्यादा की सारी सीमाएं तार तार कर दी थी, अब वही नाबालिग लड़की कैमरे के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती और माफी मांगती नजर आ रही है। लेकिन इस माफीनामे के पीछे का सच क्या है? क्या यह पुलिस के कानूनी शिकंजे का खौफ है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बड़ा दिल जिसने कुछ ही घंटे पहले एक ऐसा बयान दिया जिसने इस पूरे मामले का पासा ही पलट कर रख दिया? पहले अभद्र भाषा का इस्तेमाल और अब माफी की गुहार। इस ड्रामेटिक मोड़ के पीछे का पूरा सच क्या है, आइए हम आपको बताते हैं एक एक करके इसकी इनसाइड डिटेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। दरअसल यह पूरा मामला 23 जुलाई का है, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। उसी प्रदर्शन के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला, जिसमें एक नाबालिग लड़की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती हुई नजर आई थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद देश भर में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए गाजियाबाद की रहने वाली वकील स्मृति सिंह चंदेल ने 30 जुलाई को नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में इस नाबालिग के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराने वाली वकील स्मृति सिंह चंदेल ने कहा था कि वे खुद एक मां हैं और नहीं चाहती हैं कि हमारे देश के बच्चे सोशल मीडिया पर इस तरह की अभद्र भाषा सुने या इसे सामान्य मानकर इसका समर्थन करें। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं जहां संस्कारों को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए हर नागरिक को अपनी भाषा में मर्यादा और शालीनता बनाए रखनी चाहिए। इसी के आधार पर नोएडा पुलिस ने रुचिका सिंह के शिकायत पर, आपको बता दें कि रुचिका सिंह पर बीएनएस की धारा 352, 353(1) और 356(1) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। कानूनी शिकंजा कसने के बाद नाबालिग की मां का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से माफी मांगते हुए कहा था कि वे पुलिस थाने में पहले ही लिखित माफीनामा सौंप चुकी है और उन्हें अपनी बेटी के बयान पर बेहद अफसोस है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि जंतर मंतर पर कुछ शरारती बच्चों ने उन्हें और उनकी मां को भद्दी भद्दी गालियां दी, लेकिन बचपन में गलतियां होती है और बचपन गलतियों को सुधारने का अवसर भी देता है। उन्होंने कहा कि ये गुमराह बच्चे हैं जिन्हें सही राह दिखाने का समय है और वे इन्हीं को माफ करना चाहते हैं। पीएम ने आगे कहा कि जो कुछ भी हुआ उसे दुनिया ने देखा है, जो सभ्य समाज को शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि सजा देने से परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के महज कुछ ही घंटे के भीतर उस नाबालिग लड़की का माफी मांगने वाला वीडियो भी सामने आ गया। हालांकि मामला यहीं शांत नहीं हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर और चीफ, आपको बता दें कि अभिजीत दिपके का बयान भी सामने आ गया है। अभिजीत दिपके ने नाबालिग का बचाव करते हुए सवाल उठाया है कि गाली देना बुरा हो सकता है, लेकिन इस पर केस किस बात का बनता है।
उन्होंने दलील दी है कि गाली देने वाले को समझाया जाना चाहिए, गाली देना कोई अपराध नहीं होता। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा है कि क्या पीएम के माफ करने के बाद अब सरकार दर्ज केस भी वापस लेगी। तो चलिए पहले हम आपको नाबालिग लड़की का माफीनामा सुनवाते हैं और वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों को बड़ा दिल दिखाते हुए माफ कर दिया। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने वहाँ बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।